मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान इसका जताया गया है और अलर्ट जारी किया गया। नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि भोपाल, नर्मदापुरम में भी भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। आपको बता दें कि नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी में येलो अलर्ट जारी किया गया, जबकि मध्य प्रदेश के 16 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। कहीं येलो अलर्ट है तो कहीं रेड अलर्ट है और ऐसे में भारी बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान में जिन जिलों में अधिक बारिश होने की संभावना है उनके लिए भी पूर्वानुमान जारी किया गया, जिसमें नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, भोपाल, नर्मदापुरम जैसे जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे साफ है कि बारिश ठीक ठाक और अच्छी खासी हो सकती है। ऐसे में अब तक बारिश की वजह से जो परेशानियां, जो चुनौतियां बनी हुई हैं, इनमें और इजाफा हो सकता है, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। और दिल्ली में लगातार बारिश ने 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली में यमुना जी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है, जिससे निचले इलाकों में तेजी से पानी बढ़ रहा है। यमुना बाजार, मजनू का टीला, बुराड़ी में बाढ़ के से हालात हैं और यहां रहने वाले लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मंगलवार रात 8 बजे तक यमुना जी का जलस्तर 206.22 मीटर यानी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है और आज सुबह तक इसके और भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही थी। तो वहीं इस बीच दिल्ली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के स्कूल्स को बंद रखा गया है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन से ली हुई ये वो तस्वीरें हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि यमुना जी का जल स्तर किस कदर बढ़ा हुआ है। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यमुना बाज़ार, जो कि पूर्वी दिल्ली का यमुना के किनारे का इलाका। और 3 और तस्वीरें, दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। एक तरफ ड्रोन की तस्वीरें तो दूसरी तरफ ग्राउंड से ली गई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि दिल्ली और नोएडा के उस सरहदी इलाके की तस्वीर है जहां पर यमुना जी इस वक्त अपने पूरे रौद्र रूप में हैं। तो गाज़ियाबाद में भी स्कूल्स बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं और लगातार बारिश ने 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगातार बारिश की वजह से यमुना जी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। पहाड़ों में भी बारिश हो रही है और मैदान में भी लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और भारी बारिश का ये असर दिल्ली में भी दिखाई दिया। पहाड़ों का जिक्र हुआ तो उत्तराखंड की बात करेंगे। बारिश के साथ जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। अल्मोड़ा में भिकियासेंण बाजार से कुछ ही दूरी पर एक लैंडस्लाइड के दौरान एक शख्स एक भारी भरकम बोल्डर की चपेट में आ गया। उसके चेहरे पर पत्थर लगने की वजह से उसे काफ़ी चोट आई है और देखिए कुछ तस्वीरें जो सामने आई आपको दिखा रहे हैं। उस वक्त की तस्वीरें हैं जहां पर शख्स जो वहां घायल हुआ था और उसे कुछ लोग पकड़कर निकाल कर लाए। उसके चेहरे पर काफ़ी चोट आई थी और इस वीडियो में एक दूसरे व्यक्ति ने अपनी जान पर खेलकर घायल शख्स को वहां से बाहर निकाला और देखिए किस तरह से एक भारी भरकम बोल्डर उस शख्स को लगा और दूसरा शख्स भागकर वहां जाता है अपनी जान पर खेलकर और दुर्घटना इसके साथ भी हो सकती थी। हालांकि देखिए पूरी तरह से इसकी मंशा उस व्यक्ति को बचाने की थी और इसी लिहाज से उस शख्स ने फौरन उस पत्थर के नीचे दबे हुए शख्स को बाहर निकाला और अपनी जान पर खेलकर एक हीरो की तरह उस शख्स की जान बचाई। अल्मोड़ा उत्तराखंड से सामने आई तस्वीरें और स्वाभाविक है इसमें यदि ये शख्स वक्त पर न पहुंचता तो हो सकता है कि और जो दूसरे पत्थर आते उससे उसकी जान जा सकती है। अब देखिए किस तरह से ये शख्स गिरा और भारी भरकम पत्थर लगा उसे और वो पूरी तरह से पत्थर की चपेट में आ गया और हालांकि चोट ज़रूर आई है लेकिन उसकी जान बच गई, ये कहा जा सकता है कि राहत की बात है। और ये किस तरह से भारी भरकम पत्थर उसको जब लगा तो पत्थरों के नीचे दब गया था और वहाँ मौजूद एक शख्स ने फ़ौरन भागकर वहाँ के हालात को परखते हुए और अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए उस शख्स को वहाँ से बाहर निकाला। अल्मोड़ा के बाद उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच पहाड़ों से गिर रहे पत्थरों की तस्वीरें और भी सामने आई। हल्द्वानी से देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पत्थरों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है और एक भारी भरकम बोल्डर देखिए बीच सड़क पर आकर गिरा हुआ है और ये काफ़ी बड़ा बोल्डर है, बहुत बड़ा पत्थर है। हल्द्वानी से नैनीताल के रास्ते पर ये उस वक्त हादसा हुआ जब ये पत्थर गिरा। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कार पर बहुत बड़ा बोल्डर आकर गिरा और गनीमत ये रही कि वो केबिन के ऊपर आकर नहीं गिरा, बोनट पर गिरा है और ऐसे में उन अधिकारियों की जान बच गई जो इसके अंदर सवार थे।
और हादसे में हालांकि 2 लोगों को चोट ज़रूर आई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से यदि ये बोल्डर कार के केबिन के ऊपर गिरता तो पूरी तरह से कार चकनाचूर हो जाती। हालांकि अभी भी वो बहुत ख़राब स्थिति में है, लेकिन केबिन में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। 2 लोगों को चोट ज़रूर आई है और वो घायल भी हुए हैं, लेकिन यदि ये बोल्डर कार के ऊपर गिरता तो जान जा सकती थी। और इस तरह की परिस्थितियां इस वक्त पहाड़ों में बनी हुई हैं, तो पहाड़ों की तरफ जाने से बचें और पहाड़ों में ट्रैवल करने से बचें, जो कि काफ़ी खतरनाक अभी तक सिद्ध हो रहा है। हल्द्वानी के बाद बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे चंपावत की, जहां चंपावत के जिलाधिकारी लैंडस्लाइड के दौरान बाल बाल बचे। पहाड़ों से गिर रहे मलबे में डीएम मनीष कुमार का काफिला फंस गया और किसी तरह से डीएम ने खुद को गाड़ी से बाहर निकाला, लेकिन इस दौरान उनकी गाड़ी मलबे में बुरी तरह से फंस गई थी। हालांकि जिसे निकालने के लिए जेसीबी मशीन की मदद लेनी पड़ी। मौके पर जेसीबी बुलाई गई और किसी तरह से मिट्टी को हटाकर एसडीएम की गाड़ी को वहां से बाहर निकाला गया। और देखिए 2 जेसीबी मशीनों को मौके पर लगा दिया गया था तुरंत, और इस वजह से एसडीएम की गाड़ी को बाहर निकाला जा सका। चंपावत उत्तराखंड से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस तरह की घटनाएं गंभीर हैं। और देखिए चूँकि प्रशासनिक अधिकारी हैं तो उन्हें अपने काम को बखूबी और जिम्मेदारी से पूरा करना है ही, तो ऐसे में उनका जाना मजबूरी है, ज़रूरी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गौला नदी इस वक्त रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। नदी लगातार अपने किनारों को काटते हुए शहर की तरफ बढ़ चली है। जमीन का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा चुका है, जिसके बाद लोगों में काफ़ी डर का माहौल है, या यूं कहें कि ये नदी का ही हिस्सा था जो नदी सिकुड़ जाने की वजह से खाली पड़ा हुआ था। अब नदी अपने असली रूप में आ चुकी है, तो ये निश्चित रूप से ख़तरनाक दिखाई दे रहा है। हल्द्वानी उत्तराखंड में गौला नदी, जहाँ की आपने खनन की बहुत खबरें सुनी होंगी कि यहाँ पर अवैध रूप से बहुत खनन होता है और उस वजह से भी एक बड़ा ख़तरा यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि खनन के चलते आसपास भी लोग आकर बस जाते हैं, नदी के बिल्कुल किनारों पर आकर रहने लगते हैं। और कई जगह पर तो नदी के रास्ते में हमने निर्माण देखे हैं जो कि बेहद ख़तरनाक सिद्ध हो रहे हैं। और इस वक्त जो नदी है वो अपने असली रूप में आ चुकी है और इसकी वजह से गौला नदी का ये रौद्र रूप स्थानीय लोगों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में एक ज़मीन का बड़ा हिस्सा जो कभी खाली हुआ करता था वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। और ये तेज़ बहाव वाला पानी है, जिसकी आप बहाव को देखें तो बेहद ख़तरनाक ये बहाव इस वक्त हल्द्वानी उत्तराखंड की गौला नदी का ये रौद्र रूप आप देखिए। 1993 में एक बार ऐसे ही पानी चला था और पुल के लेवल तक चल रहा था बिल्कुल। और इस बार भी आसार कुछ, अगर बारिश ऐसी रहती है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान द्वारा तो अगर ऐसे आसार रहे तो फिर ये पानी फिर वैसे ही हिट करेगा जैसा 1993 में था। और इसकी स्थिति और भयावह हो सकती है अगर पानी ऐसे ही चलता रहा तो। और यहाँ आसपास आप देख रहे होंगे, इधर पीछे एक नाला और जाता है, वहाँ पर घर वगैरह बसे हुए हैं बिल्कुल नाले के किनारे। तो प्रशासन ने इसमें एक्शन लेना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मनाली में मनालसू नाले का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से एक टेम्पो नदी के बीच फंस गया। आसपास मौजूद लोगों की मदद से टेम्पो को नाले के बीच से निकाला गया और गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। और देखिए आप किस तरह से ये स्थिति बनी हुई है, बेहद ख़तरनाक। हिमाचल प्रदेश के मनाली से तस्वीरें सामने आई हैं, एक टेम्पो किस तरह से फंसा हुआ है देखिए पानी के बीचों बीच, और बहुत ही साहस और बहुत हिम्मत के बाद किसी तरह से इसे बाहर निकाला जा सका। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह ये हालात बने हुए हैं। मनालसू नाले का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से तेज़ बहाव यहाँ पर था और टेम्पो जो ट्रैवलर बीच नदी में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, पानी के बहाव से पलट भी गया था। और अगली खबर ग्वालियर से, जहां ट्रेन में चोरी करने वाली लेडी गैंग को अब पकड़ लिया गया है। 18 और 20 साल की 2 युवतियां गिरफ्तार की गई हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ये 2 युवतियां, जिसे जीआरपी ने 4 लाख के गहने बरामदगी के साथ ही पूछताछ भी शुरू कर दी है। ट्रेन में महिलाओं को ये निशाना बनाती थी और ये लेडी गैंग महिलाओं को निशाना बनाकर उनके महंगे और कीमती सामान उड़ा लिया करती थी। और ऐसे में ग्वालियर जीआरपी ने कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को पकड़ा है और इनके पास से सोने के गहने, कंगन बरामद किए गए हैं। 18 और 20 साल की ये 2 युवतियां बताई जा रही हैं।
जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की रहने वाली बताई जा रही है। जी, हमें हमारे सीओ ने एसआरपी महोदय राहुल कुमार लोढ़ा सर के निर्देशन में एक टीम गठित की गई थी। तो महिलाओं से अधिक चोरी हो रही है सोने चांदी की, तो उसमें हमारे टीआई साहब श्रीमान बबीता कटेरी द्वारा एक टीम गठित की गई। तो उसमें सीसीटीवी कैमरा भी देखे गए और मुखबर की सूचना द्वारा 31 तारीख सूचना मिली थी। 2 संदिग्ध महिलाएं स्टेशन पर ट्रेनों में चढ़ने उतरने वाले यात्रियों को चेक कर रही हैं। तो उनके मुखबिर द्वारा अपन वहाँ पहुँचे। रेलवे स्टेशन 1 पर आगरा छोर पर 2 महिला अपन संदिग्ध हालत में मिली। तब इनसे इनका नाम पता पूछा तो उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तब इन्हें थाने लेकर आए और मैडम के सामने पूछताछ की तो उन्हें चोरी करना स्वीकार किया। हम ट्रेनों में चोरियाँ करते हैं लेडीज पर्स में से। खबर उज्जैन से, जहां के नागदा में महिला को धमकाकर अवैध वसूली करने का एक मामला सामने आया। आरोपियों ने गिरोह बना करके महिला को डराया, धमकाया और 5 लाख रुपए से अधिक वसूल लिए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल नानाखेड़ा वसंत विहार कॉलोनी में रहने वाली सरोज माली ने थाना बिरला ग्राम पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि राजेश उर्फ राज ने अपनी महिला साथी और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर फोन लगाया। उसने खुद को क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर बताकर कहा कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर जेल में डाल दूंगा। राजेश ने नागदा से उठवाने की धमकी देकर 5,09,000 रुपए वसूल लिए और अवैध रूप से वसूले गए ये रुपए। शिकायत के बाद पुलिस ने साइबर सेल की तकनीकी सहायता से आरोपियों के मोबाइल नंबर्स की कॉल डिटेल्स और लोकेशंस की जांच की और इसके बाद राजेश उर्फ राज, बलराम जाट और रतलाम के युति बैरागी को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों के पास से 2,89,000 रुपए कैश बरामद किए गए, जबकि 3 मोबाइल फोन्स इनके पास से जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपी पर थाना बिरला ग्राम में आईटी एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। मैंने इनको फ़ोन किया कि वो क्राइम ब्रांच से बोल रही है और अगर इनके द्वारा इनको तत्काल पैसे नहीं दिए जाते ज़मानत के तौर पे तो इनके खिलाफ मामला दर्ज कर इनको गिरफ्तार किया जाएगा, जिसमें 3 लोगों को भी हमने गिरफ्तार किया। तीनों व्यक्ति रतलाम के रहने वाले हैं, एक राज जाट, एक युक्ति बैरागी और एक बलराम जाट। ये तीनों रतलाम, गुणावद और नामली के रहने वाले हैं। और भिंड में बीजेपी विधायक और कलेक्टर के बीच विवाद का मामला थमता नजर नहीं आ रहा। विवाद का यह मामला थाने पहुंच गया और घटना के बाद बीजेपी विधायक नरेंद्र कुशवाहा और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और विधायक के आवेदन शहर कोतवाली थाने पहुंचने के बाद मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया। यहां उन्होंने आवेदन देकर भिंड विधायक द्वारा किए गए बर्ताव की जानकारी लिखते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत सीनियर अधिकारियों के पास भेज दी है। और ग्वालियर से खबर, जहां झांसी हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान एक कार पलट गई। कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं। राजस्थान के खाटू श्याम ये परिवार जा रहा था। टेकनपुर के चुरली बाईपास के पास ये हादसा हुआ। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा है आज, और आज पीएम मित्र पार्क में निवेश पर एक इंटरैक्टिव सेशन होना है। उद्योगपतियों के साथ मीटिंग करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश की संभावना है और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी यहां मौजूद रहेंगी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिल्ली दौरे से जुड़ी मिल रही जानकारी, उद्योगपतियों के साथ सीएम बैठक करेंगे और सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की मौजूदगी में ये मीटिंग होगी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि दिल्ली दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा तो होनी ही है, लेकिन टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर सर्वप्रमुख चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की मौजूदगी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दिल्ली दौरे से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे में प्रधानमंत्री पीएम मित्र पार्क में निवेश पर भी चर्चा होगी। और आपको बता दें कि पीएम मित्र पार्क में निवेश को लेकर इंटरैक्टिव सेशन भी होना है और उद्योगपतियों के साथ मीटिंग करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। टेक्सटाइल के क्षेत्र में
निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा होगी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की मौजूदगी में ये चर्चा होनी है। इस मीटिंग के क्या कुछ आउटपुट्स आते हैं, इस मीटिंग से क्या लाभ और आगे क्या निर्णय लिया जाता है और इसका किस तरह से मध्य प्रदेश को लाभ होने वाला है, इसके बारे में डिटेल्स आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है।